नहीं हो सकता। अच्छे दिनों में बहुत लोगों के अच्छे दिनों में मेरा बुरा आ गया, इसमें क्या होगी। नहीं, आपके राष्ट्रीय लीडर अडवाणी जी सीरीज रही है, वो भी तो बहुत बड़ा लीडर रहे हैं। अच्छे दिन देश के तो आए, नो डाउट। आपके जेहन में अनेक सवाल उठ रहे होंगे। मिलने आना चाहती थी आपसे, पर इस प्रेस कॉन्फ्रेंस ने बहुत सारा एक न्यूज चली कि मैं कांग्रेस में जा रही हूँ। हाँ, मेरे साथ राष्ट्र प्रदेश के दूसरे राष्ट्रीय दल भी मेरे संपर्क में है। आयातित नहीं हूँ। पार्टी के खिलाफ एक भी चुनाव मेरा लड़ा हुआ नहीं है और पार्टी से एक बार भी गद्दारी मैंने की नहीं है। तो मैं जहाँ पैदा हुई और जीवन के बेहतरीन 35 साल पार्टी को समर्पित किए। आपको भी याद होगा, आपको हमेशा मैं साथ लेकर चली हूँ, आपको साक्षी मानकर मैंने हर काम किया है। वो समय था जब झुंझुनू जिले में भाजपा का कोई प्रधान भी जीतता नहीं था। एमएलए की बात तो दूसरी है। अब डंडियों पर चली हूँ मैं, कड़कड़ाती धूप में, बारिश में, हर मौसम में। एक एक गांव का नाम, गांव के लोगों का, परिवार के मुखियाओं का नाम, वहाँ की महिलाओं का नाम। और ये 35 साल मेरे जीवन के, मैं समझती हूँ कि मैंने पार्टी को समर्पित भाव से समर्पण किया। पार्टी ने 2004 में जब मैंने मांग कर दिया, क्योंकि उस समय ओला जी से टक्कर लेने वाला कोई था नहीं। 2014 में, सॉरी मैं थोड़ा पीछे जाऊंगी, 2013 में मेरी विधानसभा में मैं 51,000 वोटों और पार्टी ने बुलाकर मुझे टिकट दिया। मैंने मांगा नहीं था, क्योंकि उस समय मिशन 25 में हर पल हर खबर आपको देकर मैंने लोकसभा के विधायी कार्यों में हिस्सा लिया। 145 में से कोई एक विरला सांसद होगा जिसके कामों की इतनी बड़ी फहरियत, इतनी बड़ी किताब बन गई हो। मैंने विधायी कार्यों का निष्पादन किया, उसमें मुझे पूरे भारत के 5 सांसदों में गिना गया। डिबेट्स में हिस्सा लेना, प्रश्न पूछना और मेरी उपस्थिति भारत सरकार ने युवा संसद चौपाल, उसके माध्यम से हर ग्राम पंचायत मुख्यालय पर मैं गई। कामों का जिक्र अगर करूं तो बरसों से भारतीय जनता पार्टी के लोग और मेरे यहाँ के झुंझुनू जिले के सैनिकों के परिवार, शहीदों की वीरांगनाएं ये देख रही थी कि कब झुंझुनू जिले में भी सैनिक स्कूल खुले। जो एक सपना था पूरा होने में कहीं कोई दिखाई नहीं दे रही थी बात, लेकिन आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने मेरी बात की। सैनिक स्कूल, 4 नेशनल हाईवे का निर्माण, पासपोर्ट कार्यालय, रेल का वापस चलना 6 वर्ष के बाद और अनेक ऐसे काम। MDR दोनों का नाम दर्ज हुआ। और जब प्रधानमंत्री जी आए थे, ये उनके शब्द थे कि झुंझुनू की मिट्टी को मैं मस्तक पे धारण करता हूँ। मैं समझती हूँ कि ये काम हमने किए, मैंने आपकी मदद से जन जन तक पहुँचाए। और मैं जब से चली हूँ, भले ही वो बहुत तरह से सुख और दुख, राजस्थान के 25 सांसदों में से एक महिला सांसद का टिकट कटना, मैं समझती हूँ कि मेरे कार्यकर्ताओं को, झुंझुनू जिले की जनता को, और जो पहले भले ही मुझसे ताल्लुकात नहीं रखते होंगे, उन लोगों को भी बहुत बुरा लगा, बहुत खला। और मैं समझती हूँ कि काम करने वाले व्यक्ति में निराशा स्वतः ही इस तरह आ जाती है, क्योंकि मैंने बहुत जी जान लगाकर काम किया था। मेरी परफॉर्मेंस अच्छी थी, 25 लोगों में मेरा चयन हुआ और मुझे अवार्ड मिला। तो बनता नहीं था, मैंने लोगों की तरह पार्टी के खिलाफ चुनाव नहीं लड़े हैं। मैं लोगों की तरह थोड़ी मार्जिन से नहीं जीती हूँ। मैं जब चुनाव, और मैं आपसे मित्रों एक सवाल भी कर रही हूँ, मैंने आपके अखबार में पढ़ा कि ग्राउंड में जो सर्वे हुआ उसमें मेरा नाम नीचे ही नीचे था। मैं हाथ जोड़कर विनम्र प्रार्थना मेरे उन पत्रकार बंधुओं से करना चाहती हूँ जिन्होंने इस समाचार को छापा, कृपया मुझे भी दिखाएं कि मेरा नाम इतना नीचे था, तो मैं खुद की समीक्षा भी करूँ। लेकिन जो टॉप सीक्रेट सर्वे होते हैं उसकी जानकारी आप तक पहुँच गई, मेरे तक नहीं पहुँची। ये थोड़ा सा मुझे अच्छा नहीं लगा था।
दूसरा, बहुत सारी ये कटिंग मैंने आपके अखबारों की रखी है। आपने मेरे बारे में लिखा है, एक अखबार में लिखा है, भाजपा प्रत्याशी संतोष अहलावत के निवास पे पहुंचे तो हुआ विरोध। हाथ जोड़कर आपसे निवेदन कर रही हूँ, पूछ रही हूँ, कौन व्यक्ति वहां मौजूद था? आप में से कोई नहीं था। वहां क्या हुआ था किसी ने सुना नहीं था। जो एक वीडियो है उसमें भी विरोध कहीं नहीं है। संतोष अहलावत जिंदाबाद के नारे मेरे कार्यकर्ताओं ने लगाए अगर, तो इसमें मैं समझती हूँ कि कोई बुरा नहीं किया। हमने अच्छा काम किया, हमारी टिकट क्यों कटी मेरा कार्यकर्ता अगर ये कहता तो कोई बुरा नहीं किया, किसी को अपमानित नहीं किया। जो व्यक्ति वहाँ मुझसे मिलने गया था वो आकर ये कह रहा है कि नहीं उसने मुझे कहा मैं साथी हूँ। फिर अखबार लिखता है कि विरोध किया, अखबार लिखता है कि विरोध किया। एक फोन मुझ तक नहीं हुआ कि क्या हुआ था, मुझसे भी तो पूछते। मेरे बारे में कुछ बात लिख रहे थे तो एक फोन मुझे तो लगाते। क्या कर रहे हैं? कितनी देर से वो कर रहे हैं? मीडिया की आप नहीं, काफी देर से कर रहे हो। एक्सक्यूज मी, मैं ये पूछना चाहती हूँ जो मेरे बारे में लिखा है। मीडिया से तो अगर आपको आज आपने तो हमने बुलाया है। खराब अगर आपको लगा है तो मैं माफी चाहती हूँ, पर मैं ये कहना चाहती हूँ मेनली कि मुझसे थोड़ा सा पूछा जाए कि मेरे पास फोन आया था क्या, मैंने क्या जवाब दिया, क्या नहीं पूछना चाहिए था। अखबार सब लोग पढ़ते हैं, अखबार जन जन तक जाता है। मेरे बारे में जो धारणाएं बनेंगी वो मेरा लॉस करेंगी ब्रदर, इसलिए कह रही हूँ। मीडिया से झगड़ा नहीं कर रही, मैं पूछ रही हूँ, गुस्सा नहीं। मैं कि शायद सारा जिला आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के नतीजे को सुनना चाहता होगा कि अभी आगे क्या होने वाला है, मैं कहाँ जाने वाली हूँ, मैं क्या करने वाली हूँ। बहुत सारे सवाल आपसे भी लोग पूछेंगे, मुझसे भी दिन भर में यही फ़ोन आते हैं कि मैं क्या करूँगी आगे, मेरा क्या कदम होगा। के भाव आएंगे। कुछ लोग शायद ये सोच रहे होंगे कि मैं पार्टी छोड़कर कांग्रेस में चली जाऊंगी तो रास्ते सुगम हो जाएंगे, पर मित्रों मैं कहीं जाने वाली नहीं। मैं आपको फिर कह रही हूँ कि मैं भाजपा में पैदा हुई हूँ। मैं भाजपा को खड़ा करने के लिए खून पसीने से पार्टी को सींचा है मैंने, और मैं निरंतर मरते दम तक यहाँ खड़ी हूँ। हाँ, मैं आहत हूँ और अपनी बात को मैं कहने से भी नहीं चूकूंगी। मैं समझ नहीं पा रही हूँ कि किस कारण मेरे साथ ऐसा हुआ, और आपके माध्यम से तमाम उन मेरे कार्यकर्ताओं को जो मेरे साथ पिछले 35 साल से खड़े हैं, हर कदम में मेरे साथ चले हैं, मैं विनम्र शब्दों से निवेदन करना चाहती हूँ कि जिन लोगों के मंसूबे मेरी राजनीतिक हत्या करने के हैं वो पूरे नहीं होंगे, क्योंकि मेरे पास खोने को कुछ नहीं है। मेरे बाप दादा कभी मिनिस्टर नहीं थे, जो किया मैंने अपने आपके सहयोग से अपने बलबूते पर किया है। मैं फिर खड़ी हूँ, मैं आपको यकीन दिलाती हूँ, मैं वो मिट्टी हूँ जिसका स्वरूप तो बदल सकते हो लेकिन उसको खत्म नहीं कर सकते। मैं पुनः ईमानदारी पूर्वक तरीके से मेरे कार्यकर्ताओं के साथ खड़ी हूँ, हर सुख दुख और तकलीफ में खड़ी हूँ। वो निराश ना हो, टिकट कटी है, भाग्य नहीं कटा है। फिर खड़े होंगे हम और साथ काम करेंगे मिलकर। मैं हमेशा आपकी दुख और तकलीफ में खड़ी रहूँगी। मैं आपसे निवेदन करती हूँ कि जिस तरह से आपका प्यार, आपका स्नेह हमेशा मेरे साथ बना रहा, उसी तरह से मुझे अब आपकी ज़्यादा नीड है, मुझे अब आपकी ज़्यादा ज़रूरत है, मुझे अब आप ज़्यादा समझें और इस घड़ी में मेरे साथ आप बने रहें। मैं ये अपील आपसे भी करती हूँ। ज़िले की जनता का बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहती हूँ कि एक छोटे घर से एक छोटे किसान की बेटी को आपने 5 वर्ष का मौका दिया और मैं अपनी बात कह पाई, ज़िले की बात, और मैं खुश हूँ इस बात से कि 5 साल में 1 मिनट भी मैंने जाया नहीं किया। जब भी सत्र चला, आप प्लीज़ यूट्यूब पे मेरे वीडियोस देखिए, मैंने सवाल पूछे वो देखिए, मैंने डिबेट में हिस्सा लिया वो देखिए। कहीं शायद आपको निराशा नहीं होगी कि मैं गई थी तो मैं कुछ कर नहीं पाई, और मैं उम्मीद करती हूँ कि जिन कामों को मैं अधूरा छोड़ दिया, जो काम मुझसे पूरे नहीं हुए, जिनका मैंने बहुत सारा काम तो कर लिया है, जैसे यमुना के पानी की बात करूँगी, बहुत सारा काम हो गया है। जाने वाला सांसद उनको पूरा करे, ज़िले को एनसीआर में जुड़ाए, यमुना का पानी आए, और बहुत सारी इस ज़िले को ज़रूरत है आगे। तो कोई जो भी जाए वो वहाँ जाकर मेरे छोड़े हुए अधूरे कामों को पूरा करे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। मैं बेईमान नहीं हूँ, मैं बेईमान आदमी की औलाद भी नहीं हूँ, मैं धोखा नहीं करती हूँ।
मैं पीठ में छुरा नहीं भोंकती हूँ, लड़ती हूँ तो सामने आकर लड़ती हूँ। अंधेरे में वार करना मेरी आदत नहीं है, मेरी फितरत में नहीं है कि मैं कहीं रहूं कहीं और करूं कुछ। मैं वही करती हूं जो मैं आपको कहती हूं। तो मैं अपनी प्रशंसा में फूल नहीं बांध रही हूं, मैं अपनी बात आपके दिल तक पहुंचाना चाहती हूं और समझती हूं कि आप मेरी बात से ज़रूर समझेंगे, मेरी बात आपको ज़रूर टच करेगी कि मैंने ईमानदारी पूर्वक 5 साल काम किया, मैं ज़िले की जनता के साथ खड़ी रही और हो सकता है मुझसे कोई काम किसी का नहीं हुआ होगा, लेकिन मैंने किसी को लॉस नहीं किया, किसी का नुकसान नहीं किया, मैंने किसी को थाने तहसील में नहीं फंसाया, मैंने किसी व्यक्ति से एक पैसा भी नहीं लिया। और मैं समझती हूँ कि मैंने ऐसा कर दिया, मैंने अनावश्यक रूप से लोगों को पनिशमेंट देने के लिए तबादले कराए, मैं ज़िले की समस्याओं के साथ जूझती रही। मैं क्षमा चाहती हूँ, मेरी वाणी से, मेरे कार्य से कभी भी आप हर्ट हुए हैं उसके लिए मैं हाथ जोड़कर आपसे क्षमा मांगती हूँ। मैं हमेशा इस झुंझुनू जिले की बेटी होने के नाते आपके साथ खड़ी रहूँगी, कंधे से कंधा मिलाकर काम करूँगी। किसी दूसरे दल में ना तो शामिल हो रही हूँ, ना भविष्य में मेरा जाने का इरादा है। मैं समझती हूँ कि समाचार बाहर जाएगा तो बहुत लोगों को तकलीफ होगी, लेकिन सच दोस्तों यही है और मैं आपके भरोसे आगे बढ़ी थी, आपके साथ पुनः खड़ी हूँ। बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहती हूँ आदरणीय शुभकर्ण चौधरी साहब का, आदरणीय बहुत सब आने वाले लोगों का आभार व्यक्त करती हूँ, मीडिया का मैं बहुत आभार व्यक्त करती हूँ। और मित्रों, मेरी जब तक सांस चल रही है इस जिले के लिए समर्पण भाव से मैं काम करती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। मैडम आप ये बताइए, भी हद प्रभु, मैं अकेली महिला थी राजस्थान से, मैंने काम अच्छा किया, लाल कृष्ण आडवाणी जो है इसके बावजूद भी मेरे साथ होना और बहुत लोगों की कटी होती। दो बातें बताइए, आपका मीडिया नाम बताओ। आप नरेंद्र के साथ देंगे तो भाजपा के अधिकृत प्रत्याशी है सांसद के लिए भाजपा ने जो अधिकृत प्रत्याशी घोषित की है नरेंद्र कीचड़, उनका साथ देंगे क्या चुनाव? मैं भाजपा के साथ हूँ, भाजपा शुरू तो होने दो, जैसा पार्टी के आदेश होंगे, निर्देश होंगे। मैडम ये बताइए, आपकी राजनीतिक हत्या करने वाले कौन है पार्टी के अंदर, उसके नाम तो बताइए कम से कम। आप बार बार ये कह रहे हैं कि मेरी राजनीतिक हत्या करने जा रहे हैं, उन लोगों को कम से कम ये तो ये आप थोड़ा बताइए। सा अनुमान आप लगाइए। अरे आप भी बताइए ना थोड़ा अनुमान, हम तो अनुमान लगाएंगे तो फिर आप कहोगे कि ये खबर छप गई, अनुमान के आधार पर तो आपकी खबरों को बताएंगे गलत है, मीडिया छाप रही है, तो आप बताओ ना वो लोग कौन है। ओम जी भाई साहब, आपको तो एक एक का पता है तो आप भी तो बता देंगे। और आप बिना कहे भी छाप देते हो। मैंने तो आपको वो पहले जिस दिन बात हुई उस दिन भी मैंने कहा मैडम ये स्थिति है, आपको 3 फरवरी को याद है वो लोग कौन है। पूरे अच्छे दिन तो आते रहते हैं। आप चुनाव लड़ेंगे, आडवाणी जैसे राष्ट्रीय ये क्लियर तो ये है निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे कि नहीं, मुझे पूछ रहे हैं। नहीं, कब तक क्लियर हो जाएगा सर से? लड़ेंगे नहीं लड़ेंगे? कार्यकर्ताओं से बात करेंगे ना, जो वो कहेंगे इनसे बात करेंगे। आए हैं ये लोग और अभी तो लोग थोड़ी देर पहले तो आप कह रहे थे कि मैं नहीं पार्टी छोड़ के नहीं जा रही, निर्दलीय तो नहीं जा रही हूँ ना, तो आप बार बार पूछोगे तो मैं क्या कहूँगी। मैंने आपको कह दिया कि मैं पार्टी से दगा नहीं करूँगी, मैंने कह दिया पार्टी छोड़कर नहीं जा रही हूँ, तो अनेक सवाल पूछोगे तो क्या करूँगी। आपकी पार्टी ने तरफ से कोई बात हुई है, उन्होंने कोई आश्वासन दिया है या कुछ कहा है कि किस वक्त बात हुई है आपकी पार्टी ने? पार्टी के शीर्ष नेतृत्व तक पहुंचा चुकी हूँ, पहुंचाऊंगी, बात करूंगी। मैं जानना चाहूंगी कि वजह क्या थी, क्योंकि मुझे